हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पीवाईक्यू सीरीज। लॉक को हम मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी का आर्किटेक्ट कहते हैं, लेकिन क्या उनका लिबरलिज्म सच में डेमोक्रेसी का फाउंडेशन था या एक एलीट प्रॉपर्टी बेस्ड सिस्टम जहां इक्वालिटी सिर्फ नाम की थी? इसी पैराडॉक्स को सीवी मैकफर्सन ने पकड़ा था जब उन्होंने लिखा, इट इज़ हार्ड इंडीड टू टर्न द लॉकियन डॉक्ट्रिन इनटू एनी काइंड ऑफ अनक्वालिफाइड डेमोक्रेटिक थ्योरी। और यही आज का क्वेश्चन है। So let's break down what exactly the examiner wants from us here. First is conceptual clarity. एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप लॉक के लिबरल फ्रेमवर्क और डेमोक्रेटिक आइडियल्स के बीच का फंडामेंटल कॉन्ट्राडिक्शन समझाओ। लॉक ने कंसेंट, लिबर्टी और लिमिटेड गवर्नमेंट का वोकैबुलरी दिया, लेकिन उनका पॉलिटिकल मॉडल पजेसिव इंडिविजुअलिज्म पर बेस्ड था, जहां सिर्फ प्रॉपर्टी होल्डर्स को रैशनल और पॉलिटिकल माना गया। सो क्वेश्चन ये है, क्या लॉक का लिबरलिज्म यूनिवर्सल डेमोक्रेसी तक पहुंच सकता है या वो अपने स्ट्रक्चर में ही एक्सक्लूजनरी है? सेकेंड इज पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी। एग्जामिनर ये टेस्ट कर रहा है कि आप लॉक के कंसेंट ऑफ द गवर्न को समझते हो या नहीं। लॉक के यहाँ कॉन्सेंट टेसिट है, मतलब आप सोसाइटी में रह रहे हो, ओबे कर रहे हो, तो आपने कंसेंट दे दिया, लेकिन ये कंसेंट सबके लिए नहीं है। प्रॉपर्टी लेस, विमेन, सर्वेंट सब एक्सक्लूड हैं। सो डेमोक्रेसी के नाम पर कॉन्सेंट तो है, लेकिन पार्टिसिपेशन सेलेक्टिव है। थर्ड इज प्रॉपर्टी एज द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप। क्वेश्चन आपसे ये भी चाहता है कि आप प्रॉपर्टी को पॉलिटिकल लेजिटिमेसी की मोरल बेस के रूप में समझाओ। लॉक के हिसाब से स्टेट का पर्पस है प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी, और इसी लॉजिक से पॉलिटिकल राइट्स भी प्रॉपर्टी होल्डर्स को मिलते हैं। मैकफर्सन कहते हैं, लिबरलिज्म बिगिंस विद प्रॉपर्टी नॉट पीपल, यानी लॉक के लिए सिटीजनशिप एक इकोनॉमिक एंटाइटलमेंट है, सिविक राइट नहीं। फोर्थ इज क्रिटिकल डायमेंशन। एग्जामिनर चाहता है कि आप मैकफर्सन का क्रिटिक इंटीग्रेट करो। लॉक ने इंडिविजुअल को सेल्फ ओनर बना दिया और पॉलिटिक्स को एक एटमिस्टिक एरेना, जहां फ्रीडम का मतलब है सिर्फ नॉन इंटरफेरेंस। रिजल्ट क्या हुआ? इक्वालिटी हॉलो हो गई और डेमोक्रेसी रिड्यूस्ड हो गई टू द रूल ऑफ द प्रॉपर्टीड। फिफ्थ इज रेलेवेंस एंड इवेल्युएशन। फाइनली एग्जामिनर देखता है, क्या आप लॉक को सिर्फ क्रिटिसाइज करते हो या उनके कंट्रीब्यूशन को कंटेक्चुअली अप्रिसिएट भी करते हो। लॉक ने एब्सोल्यूटिज्म को तोड़कर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दिया, पर इक्वालिटी और पार्टिसिपेशन को नैरो डिफाइन किया। सो आंसर का टोन होना चाहिए क्रिटिकल येट बैलेंस्ड। Let's now move to the actual structure of the answer, starting with Locke's liberalism and its democratic dilemma. इंट्रोडक्शन में हमने लिखा, लॉक द फादर ऑफ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म गेव मॉडर्न पॉलिटिक्स इट्स लैंग्वेज ऑफ कंसेंट, लिबर्टी एंड लिमिटेड गवर्नमेंट। लेकिन जैसे मैकफर्सन कहते हैं, यही लिबरल वोकैबुलरी एक एक्सक्लूजनरी एंथ्रोपोलॉजी पे बेस्ड है, जहां पजेसिव इंडिविजुअलिज्म ने सिविक इक्वालिटी को मार्जिनलाइज कर दिया। तो क्वेश्चन पूछता है, क्या ऐसा फ्रेमवर्क कभी अनक्वालिफाइड डेमोक्रेसी का बेस बन सकता है? अब आती है फर्स्ट डायमेंशन, कंसेंट इन लॉक। लॉक का कंसेंट ऑफ द गवर्नड कंसेप्चुअली डेमोक्रेटिक लगता है, पर प्रैक्टिकली एलिटिस्ट था। वो कहते हैं, नो वन कैन बी सब्जेक्टेड टू पॉलिटिकल पावर विदाउट हिज ओन कंसेंट, पर उनका पॉलिटिकल डेफिनेशन नैरो है। सिर्फ रैशनल प्रॉपर्टीड मैन को कंसेंट देने का मोरल राइट था। मैकफर्सन कहते हैं, लॉक्स कंसेंट एक लीगल फिक्शन बन गया, जहां प्रॉपर्टी ओनिंग मैन के साइलेंस को डेमोक्रेसी कह दिया गया। सेकेंड डायमेंशन इज प्रॉपर्टी एज द मोरल बेसिस ऑफ सिटीजनशिप। लॉक के लिए सोसाइटी का मेन गोल है प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी, और यही प्रॉपर्टी ही डिसाइड करती है कि कौन पॉलिटिकल होगा। कैरोल पेटमैन कहती हैं, ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल पैट्रियार्की है जहां सिर्फ ऑटोनोमस मेल प्रोप्राइटर ही सिटीजन है। उदय मेहता कहते हैं, लॉकियन फ्रीडम रिसाइड्स इन द पावर टू ओन, नॉट टू द पावर टू पार्टिसिपेट, यानी डेमोक्रेसी का बेस हो गया इकोनॉमिक इंटाइटलमेंट एंड नॉट दी सिविक राइट। थर्ड डायमेंशन इज पजेसिव इंडिविजुअलिज्म। मैकफर्सन कहते हैं, लॉक ने इंडिविजुअल को सेल्फ ओनर बना दिया, उसके लिए पॉलिटिक्स एक शील्ड बन गई, सॉलिडेरिटी नहीं। फ्रीडम का मतलब है नॉन इंटरफेरेंस, रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं। रिजल्ट क्या हुआ? इनइक्वालिटी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गई इन द नेम ऑफ लिबर्टी। लॉक्स लिबरलिज्म दस सिक्योर्स इनइक्वालिटी इन द नेम ऑफ फ्रीडम। फोर्थ डायमेंशन इज रिप्रेजेंटेशन विदाउट मास डेमोक्रेसी। लॉक का थॉट आया ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद, एक एलीट रीशफलिंग, नॉट मास रेवोल्यूशन। जॉर्ज सबाइन कहते हैं, इट वॉज अ जेंटलमैन्स रिवॉल्यूशन, नॉट अ लेवलर्स अपराइजिंग। जॉन डन भी लिखते हैं, लॉक के पीपल मतलब प्रॉपर्टीड क्लास, नॉट डेमोस। लॉक की डेमोक्रेसी इज इक्वल टू गवर्नेंस ऑफ द रीजनेबल फ्यू ओवर द इरेशनल मैनी। फिफ्थ डायमेंशन है कंपैरेटिव फ्रेम। रूसो ने डेमोक्रेसी को जनरल विल से डिफाइन किया, मार्क्स ने उसे क्लास एमेंसिपेशन से, और इवन जेएस मिल ने पार्टिसिपेटरी लिबरलिज्म के फॉर्म में एक्सपेंड किया।
लेकिन लॉक स्टक रहे फॉर्मल इक्वालिटी विदाउट सब्सटैंटिव इक्वालिटी पर। रूसो ने कहा था लॉक कन्फ्यूजेस लिबर्टी विथ प्रॉपर्टी, मिस्टेकिंग एक्सक्लूजन फॉर फ्रीडम। सिक्स्थ डायमेंशन है इंडियन एंड कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। 1978 में जब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से हटा, वो लॉकियन लॉजिक के खिलाफ एक सिंबॉलिक रप्चर था। पर आज भी लैंड एक्विजिशन लॉज, वेलफेयर कंडीशनैलिटीज और रिप्रेजेंटेशन डिबेट्स में सब लॉकियन फ्रेमवर्क के शेडोज में हैं। उदय मेहता कहते हैं पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज मस्ट ट्रांसेंड लॉक टू अचीव सोशल डेमोक्रेसी। आज भी आइडिया यही है कि ओनरशिप इज इक्वल टू वॉइस, और यही इंक्लूसिव डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। सेवेंथ डायमेंशन है काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। जेरेमी वॉलरॉन और हैना पिटकिन जैसे स्कॉलर्स कहते हैं कि लॉक के थ्योरी में डेमोक्रेसी के जर्म्स हैं, क्योंकि कंसेंट और राइट्स का स्ट्रक्चर लेटर एक्सपेंड हो सकता है। पर मैकफर्सन का जवाब यह है कि ये एक्सपेंशन सुपरफिशियल है। प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन और पोजेसिव एंथ्रोपोलॉजी लॉक के सिस्टम के कोर फीचर्स हैं, नॉट द एक्सीडेंट्स। मैकफर्सन कहते हैं कि लॉक की जो लिबर्टी है वॉज नॉट द लिबर्टी ऑफ ऑल, इट वॉज द लिबर्टी ऑफ द पोजेसर्स। फिर आता है कॉन्क्लूजन। लॉक ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और राइट्स दिया, पर उनके लिबरलिज्म का आर्किटेक्चर डेमोक्रेटिक इन फॉर्म, ओलिगार्किक इन कंटेंट था। जॉन रॉल्स कहते हैं लॉक गेव अस जस्टिस विदाउट फ्रेटर्निटी एंड डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट बोथ। मैकफर्सन बिल्कुल सही कहते हैं। जब तक हम पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म को चैलेंज नहीं करते, लॉकियन डेमोक्रेसी कभी इंक्लूसिव नहीं बन सकती। टू डेमोक्रेटाइज लॉक वी मस्ट एक्सपैंड हिज मोरल यूनिवर्स फ्रॉम प्रॉपर्टी टू पीपल, फ्रॉम पोजेशन टू पार्टिसिपेशन। सो विद दिस वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब तक हमने समझा कि लॉक लिबरल तो लगते हैं, पर डेमोक्रेसी के मैटर में वो कॉशियस और लिमिटेड हैं। अब अगला क्वेश्चन इस कॉन्ट्रडिक्शन को और डेप्थ में ले जाता है, क्योंकि नेक्स्ट पीवाईक्यू पूछता है लॉक इज एन इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट। उससे पहले, इफ यू फाउंड दिस एनालिसिस इंसाइटफुल, शेयर इट विद योर PSIR फ्रेंड्स एंड जॉइन अस ऑन टेलीग्राम फॉर डिटेल्ड नोट्स एंड मेंटोरशिप। चलो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सबसे पहले आपको क्लियरली डिफाइन करना है कि इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या है। लॉक के लिए इंडिविजुअल ही मोरल और पॉलिटिकल यूनिट ऑफ एनालिसिस है, सोसाइटी उसके बाद आती है। वो कहते हैं एवरी मैन हैज़ अ प्रॉपर्टी इन हिज ओन पर्सन, यानी इंसान पहले सेल्फ ओनर है और बाद में सिटीजन। सो क्वेश्चन का कोर ये है, लॉक के हर पॉलिटिकल कंसेप्ट, स्टेट ऑफ नेचर, कंसेंट, प्रॉपर्टी, लिबर्टी, गवर्नमेंट, सब इंडिविजुअल के अराउंड घूमते हैं। सेकेंड इज ऑन्टोलॉजिकल फाउंडेशन। एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आप समझाओ लॉक ने पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत कम्युनिटी से नहीं बल्कि सेल्फ से की। अरिस्टोटल ने कहा था मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, पर लॉक के लिए मैन है इकोनॉमिक एनिमल। उसके राइट्स और रीजन उसके साथ नेचुरली आते हैं। सोसाइटी एक कॉन्ट्रैक्चुअल चॉइस है, इन्नेट नीड नहीं है। थर्ड इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लॉक का कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी कलेक्टिव मोरालिटी नहीं है, ये एक रैशनल बार्गेन है। हर इंडिविजुअल वॉलंटरीली अपने नेचुरल राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट बनाता है। सोवरेंटी अनकंडीशनल नहीं है, अगर राइट्स वायलेट हुए तो कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो सकता है। तो पुट सिंपली, गवर्नमेंट एक ट्रस्टी है, मास्टर नहीं, और ये ट्रस्टीशिप भी सिर्फ तब तक वैलिड है जब इंडिविजुअल कंसेंट करता रहे। फोर्थ इज प्रॉपर्टी एंड लेबर। एग्जामिनर ये चाहता है कि आप लॉक के लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी को हाईलाइट करो, क्योंकि वही उनका मोरल इंजन ऑफ इंडिविजुअलिज्म है। लॉक कहते हैं जब इंडिविजुअल अपना लेबर मिक्स करता है विद नेचर, तो वो उस चीज़ का राइटफुल ओनर बन जाता है। सोसाइटी का अप्रूवल तब ज़रूरी नहीं होता है। सो प्रॉपर्टी इज इक्वल टू सेल्फहुड का एक्सटेंशन, और इसी से लॉक ने पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म का फिलोसॉफिकल फाउंडेशन दिया। फिफ्थ इज पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। लॉक का स्टेट एक नाइट वॉचमैन है, सिर्फ राइट्स प्रोटेक्ट करता है, मोरल अपलिफ्ट नहीं। फ्रीडम का मतलब है नॉन इंटरफेरेंस, ना कि कलेक्टिव सेल्फ रूल। तो क्वेश्चन इनडायरेक्टली टेस्ट करता है, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि लॉक का इंडिविजुअलिज्म कैसे डेमोक्रेसी का आइडिया जो है उसे रिस्ट्रिक्ट करता है। नेक्स्ट है रेलेवेंस एंड क्रिटिक। आपको दिखाना है ये इंडिविजुअलिज्म मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, पर साथ ही उसने कलेक्टिव एथिक्स और सोशल जस्टिस को वीक किया। कैरोल पेटमैन, माइकल सैंडल और लोसोर्दो जैसे स्कॉलर्स ने इस लिमिटेशन को एक्सपोज किया है। नाउ दैट वी हैव अनपैक्ड द डिमांड, चलो देखते हैं कैसे स्ट्रक्चर करते हैं इस आंसर को स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स नाउ मूव टू द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर और समझते हैं कैसे लॉक का पूरा फ्रेमवर्क एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इंडिविजुअलिज्म पर बिल्ड हुआ था। इंट्रोडक्शन में हमने लिखा लॉक को कंसेंट, लिबर्टी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का फिलोसफर माना जाता है, लेकिन उनके थॉट के नीचे छुपा है एक रेडिकल इंडिविजुअलिज्म, एक वर्ल्ड जहां पर्सन है सोवरेन, ऑटोनमस और सेल्फ ओनिंग।
C.B. मैकफर्सन कहते हैं लॉक्स लिबरलिज्म इज ग्राउंडेड इन पजेसिव इंडिविजुअलिज्म। लिबर्टी फ्लोज नॉट फ्रॉम पार्टिसिपेशन बट फ्रॉम ओनरशिप। यानी लॉक के हर स्ट्रक्चर स्टेट ऑफ नेचर, कंसेंट, प्रॉपर्टी, लिमिटेड गवर्नमेंट रिवॉल्व करती है एक सेल्फ कंटेंट इंडिविजुअल के अराउंड। फर्स्ट इज स्टेट ऑफ नेचर। लॉक अपने थ्योरी की शुरुआत एक प्री पॉलिटिकल स्टेट ऑफ नेचर से करते हैं जहां हर इंसान रैशनल और इक्वल है। ये इक्वल इंडिविजुअल्स नेचुरल लॉ से गाइडेड हैं और अपनी लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी के राइट्स ऑलरेडी पजेस करते हैं। जॉन डन कहते हैं लॉक का ऑन्टोलॉजी है रेडिकली इंडिविजुअलिस्ट जहां मैन कम्युनिटी के पहले एग्जिस्ट करता है। एरिस्टोटल का जोन पॉलिटिकॉन रिप्लेस हो जाता है लॉक के प्रोप्राइटर ऑफ द सेल्फ से। सेकेंड है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लॉक का कॉन्ट्रैक्ट एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जहां हर इंडिविजुअल रैशनली डिसाइड करता है स्टेट बनाने का और सोवरेंटी कंडीशनल होती है। शेल्डन वॉलिन कहते हैं लॉक्स गवर्नमेंट इज अ ट्रस्टीशिप नॉट डोमिनेशन। यानी स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट है, पर्पस है राइट्स प्रोटेक्शन का, ना कि मोरल अथॉरिटी है। द राइट टू रिबेलियन भी एक मोरल इंश्योरेंस पॉलिसी है इंडिविजुअल जजमेंट के बेसिस पर। थर्ड डायमेंशन है प्रॉपर्टी एंड लेबर। लॉक के लिए सेल्फ ओनरशिप का मतलब है कि अपना लेबर भी आपका है और जब आप अपना लेबर किसी नेचुरल रिसोर्स में मिक्स करते हो वो रिसोर्स आपका हो जाता है। C.B. मैकफर्सन कहते हैं यहाँ से पॉलिटिकल इंडिविजुअलिज्म मार्केट इंडिविजुअलिज्म में बदल गया। जेरेमी वॉल्ड्रॉन लिखते हैं लॉक सैक्रिलाइज्ड इंडिविजुअल एजेंसी कोलैप्सिंग मोरल वर्थ इनटू प्रोडक्टिविटी। प्रॉपर्टी यहाँ एसेट नहीं, एक मोरल बाउंड्री ऑफ द सेल्फ है और पॉलिटिकल वॉइस सिर्फ उसी का है जिसके पास पोजेशन है। फोर्थ डायमेंशन है गवर्नमेंट। लॉक का स्टेट एक लिमिटेड गार्जियन है, मोरल टीचर नहीं है। इसका काम है प्रोटेक्ट करना, ना कि शेप करना। हैना एरेंट कहती हैं यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी का जन्म हुआ जहाँ इंडिविजुअल लेजिटिमेसी के जज खुद हैं और स्टेट सिर्फ एक सर्वेंट है। लॉक का आइडियल गवर्नमेंट है वॉचमैन स्टेट जो जितना कम गवर्न करे उतनी ज़्यादा लिबर्टी हो। फिफ्थ डायमेंशन है लिबर्टी एज नॉन इंटरफेरेंस। लॉक का फ्रीडम कंसेप्ट है नेगेटिव लिबर्टी, कोएर्जन का एब्सेंस। इजाया बर्लिन ने उन्हें इसी ट्रेडिशन का फाउंडर कहा और रॉबर्ट नॉजिक ने उस लॉजिक को एक्सटेंड करके नाइट वॉचमैन स्टेट की थ्योरी दी। फॉर लॉक टू गवर्न मोर इज टू ट्रेसपास। लिबर्टी बिगिंस वेयर स्टेट पावर एंड्स। सिक्स्थ इज कंटेम्प्रेरी एंड इंडियन रेलेवेंस। लॉकियन इंडिविजुअलिज्म आज भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में अलाइव है। 2017 के राइट टू प्रिवेसी जजमेंट ने बॉडीली ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट किया, एक क्लियर लॉकियनी को। जस्टिस खन्ना का डिसेंट इन एडीएम जबलपुर केस भी इसी नेचुरल राइट्स ट्रेडिशन पर बेस्ड था। इवन एंटी-CAA प्रोटेस्ट कंसेंट और लेजिटिमेसी के नाम पर लॉकियन मोरल लॉजिक रिफ्लेक्ट करते हैं। लॉक का फ्रेमवर्क आज भी सिविल डिसोबीडियंस और जुडिशियल इंडिपेंडेंस दोनों को मोरल स्पाइन देता है। नंबर 7 है क्रिटिक्स एंड साइलेंसेस। पर ये इंडिविजुअल सबके लिए नहीं था। लॉक का आइडियल सब्जेक्ट है मेल प्रॉपर्टीड यूरोपियन। कैरल पेटमैन ने इसे कहा कॉन्ट्रैक्चुअल पैट्रियार्की जहां विमेन कॉन्ट्रैक्ट के बाहर है। माइकल सैंडल ने कहा लॉक का एटॉमिज्म कम्युनल ऑब्लिगेशन को इरेज कर देता है। लसूर्दो दिखाते हैं कि लॉक का थ्योरी कॉलोनियल डिस्पोजिशन को जस्टिफाई करता है। तो लॉकियन इंडिविजुअल यूनिवर्सल नहीं, हिस्टोरिकली एक्सक्लूसिव कंस्ट्रक्ट है जिसे फ्रीडम के नाम पर एक्सक्लूजन जस्टिफाई करने के लिए यूज किया गया। फिर आता है कंक्लूजन। लॉक का पूरा फ्रेमवर्क एक आइडिया के अराउंड बिल्ट है, सेल्फ ओनरशिप। हर इंसान नेचुरली फ्री, इक्वल, इंडिपेंडेंट है और स्टेट का रोल है सिर्फ इस ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करना। पर मैकफर्सन कहते हैं ये सेल्फहुड सबके लिए नहीं, सिर्फ पोजेसर्स के लिए है। लॉक इंडीड इज एन इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट, the liberator of the self and simultaneously the architect of liberal exclusion. So we are done with the second question as well. अगर आपको ये PYQ ब्रेकडाउन पसंद आया हो और आप चाहते हैं यही स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस नोट्स पर्सनली यूज़ करना तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PSI Revolution 2026 ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये सारे थिंकर्स के डिटेल्ड PYQ नोट्स और मेंटोरशिप अपडेट्स मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।